हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग मैथ्स का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को लेकर के आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के व्यू से। और ये जितने सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। देखो बाबू, कह रहा है पहला सवाल में, ये है पहला सवाल, कह रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। क्या पूछा? प्रिंसिपल वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसा सवाल जब भी दिखे तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि यहाँ साइन है तो अंदर में भी साइन आएगा, मतलब ये साइन के किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप कहोगे कि सर ये 60 के लिए करता है, 60 मतलब π/3 के लिए करता है, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो आप कहोगे सर -π/3। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए आते हैं द वैल्यू ऑफ कॉट। देखिए, ये पहला सवाल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। देखो, कॉट साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा है, कॉट साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पूछा है बाबू, तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स को मान लो आप थीटा, मान लिया थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर एक्स है, तो कॉट थीटा निकालना है। कॉट है ना, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। साइन है तो कॉसेक का वैल्यू ले लेते हैं, क्या मिलेगा? कॉसेक इक्वल टू क्या मिलेगा? तो आप कहोगे कि सर कॉसेक थीटा बराबर मिल जाएगा 1/x, क्योंकि क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल को क्या होता है? कॉसेक होता है, तो साइन को 1/कॉसेक लिखेंगे और इक्वल टू एक्स है, उलट देंगे तो कॉसेक बराबर 1/x आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक चीज और हमें पता है कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू मालूम है। तो सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसका वैल्यू कितना है? 1/x² और -1 है, इसको सॉल्व करिएगा तो 1 - x² आएगा, है ना। अब यहाँ इधर, अब इधर देखो बाबू, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब क्या मिलेगा? √1 - x²/x²। ऐसा ऑप्शंस मिलेगा आपको, वहाँ पे टिक करोगे। क्लियर है बच्चों? या फिर कभी कभी ये रूट से बाहर रहेंगे, ये वाला जो x² है वो रूट से बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि x² रूट से बाहर निकलेगा तो x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर 1 - x² रूट में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये था पहला का सॉल्यूशन, ये है दूसरा। तीसरा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एंगल डिफरेंट है, बराबर π/2 कॉस इनवर्स एक्स। हाँ तो सेम देखो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई में सेम वैल्यू होता है, कितना? π/2। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं, डायरेक्ट आप टिक करिएगा π/2। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देख, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, देखना जरा और समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, देन, मतलब रेंज पूछा है, मतलब हमारे पास अगर हम देखें तो सर साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई दे रखा है, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू वाई दे रखा है, सॉरी साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, इसका मतलब एक्स बराबर क्या होगा? साइन वाई। मतलब ये सारा वैल्यू कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका रेंज पे आप चले जाओ, तो रेंज कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से लेकर के π/2 तक। कहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है तो मार दीजिए आगे। अब देखो, इससे बड़ा और इसके बराबर, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएंगे, डोमेन और रेंज इसका, ठीक है, डोमेन और रेंज जो भी वैल्यू आएगा इसी के बीच में आएगा, या तो इतना आएगा या तो इतना आएगा, या फिर इसके बीच में। तो कौन सा है देखो तो, इससे बड़ा या इसके बराबर, इससे छोटा या इसके बराबर, देख लो कौन सा है? बी। -π/2 से बड़ा है वाई, -π/2 से बड़ा या फिर बराबर है, या फिर π/2 से छोटा या π/2 के बराबर, मतलब रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू, अभी जस्ट बताया था माइनस है, वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, क्या दिक्कत है ये पे? अब देखो सिंपल सा सवाल है, हमने कहा कि इस पे फोकस करिए कि साइन में ये कहाँ मिलता है। सर 60 में मिलता है, आप 60 को टिक कर दो। क्लियर है बच्चों? ज्यादा इस सब क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है, सिंपल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में, मैट्रिक्स का सवाल है। अभी हमने इनवर्स का सवाल देख लिया, अब मैट्रिक्स का सवाल है। अच्छा, यहाँ पे मिसप्रिंट है बाबू, ये इक्वल होगा, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स
मेक द फॉलोइंग पेयर मैट्रिक्स इक्वल। कौन सा पेयर जो है मैट्रिक्स को इक्वल बनाता है, तो कौन सा बनाएगा? तो वैल्यू निकाल करके आप देख लो, वैल्यू निकाल करके देख लो। अगर हम ऐसा कहें, सिंपल सी बात है, ऐसा कहें कि सर 3x + 7 बराबर 0 कर लें, 3x + 7 बराबर क्या कर लें, 0 कर लें, समझना। और सर y - 2 बराबर 5 कर लें, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा -7/3 और यहाँ से y की वैल्यू आएगा सर 7, जो कि कहीं नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, पॉसिबल फाइंड करना नहीं है। कभी कभी यहाँ पे कॉमा भी दिया रहेगा तो ऐसा कुछ समझने वाली को बड़ी बात नहीं है, तो उसमें हड़बड़ाना नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आते हैं, कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 2/2 का है, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा बाबू वो होगा A11, A12, A21 और A22, 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। अब कह रहा है, अच्छा कंडीशन दिया हुआ, देखो बाबू यहाँ से कंडीशन दिया हुआ, कह रहा है कि I और J बराबर रहेगा तो 0 है, I और J डिफरेंट रहेगा तो 1 है, समझना। तो देखिए I और J मतलब पहले वाले को क्या कहते हैं, ये पहले वाले को I बोलते हैं, देखिए इस पहले वाले को I बोलते हैं और ये बाद वाले को क्या बोलते हैं, J बोलते हैं, सर J बोलते हैं ना। तो देखो 1 1 बराबर है, तो 1 I और J बराबर है, बराबर के लिए क्या है 0, क्लियर है बच्चों। आगे क्या कह रहा है 1 2 है, मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट के लिए क्या है 1 है, क्लियर है। फिर क्या है 2 1 है, डिफरेंट है तो 1 है, 2 2 बराबर है तो 0। देखो ये कौन सा मैट्रिक्स दे रहा, यूनिट मैट्रिक्स दे रहा, कौन सा मैट्रिक्स दे रहा बाबू, यूनिट मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि I स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 1 0 1, सॉरी 1 0, ऐसा कुछ इनटू क्या 0 1 1 0। अब आप इसको गुना करोगे तो क्या मिलेगा, रॉ को कॉलम के साथ, तो रॉ को कॉलम के साथ कर दीजिए ना, ये वाला इसके साथ, तो ये इससे करोगे 0 ये 1, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, गुना करिएगा तो आपको क्या मिला, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब क्या मिला I मिला। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा, इफ A इक्वल्स टू इतना, B सच दैट A इनवर्स बराबर K ये, तो A इनवर्स बराबर K ये दिया हुआ है, K A दिया हुआ है, तो ये इधर चल जाएगा, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा सर K A स्क्वायर बराबर 1, यानी कि आइडेंटिटी ले लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में आई। अब हमें क्या कह रहा है कि सर K की वैल्यू निकालिए, तो A की वैल्यू है हमारे पास, देखिए A बराबर है कितना है 2 5 3 -2, क्लियर है। अब A स्क्वायर निकाल देते हैं इसी का, तो क्या मिल जाएगा 2 5 3 -2। A स्क्वायर क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ A स्क्वायर चाहिए, A स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या रॉ को कॉलम के साथ गुना करिए, तो रॉ को कॉलम के साथ है ना, ये वाला इसके साथ, तो 3 दूना देख लीजिए, ये वाला कितना 2 दूना 4, ये किसके साथ कितना 3 5 15, क्लियर। फिर यहाँ पे 2 तिया 6 और -6, फिर यहाँ पे आते हैं 5 दूना 10 है ना, और ये वाला फिर क्या आ जाएगा -5 दूना 10, फिर यहाँ पे 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, क्या आ गया बाबू, तो आप कहोगे कि सर 19 0 और 19, ऐसा कुछ आया। अब यहाँ से 19 को अब कॉमन कर दो, बाहर निकाल दो, तो 19 अगर बाहर आ जाता है तो अंदर क्या बचेगा सर 1 0 0 1, जो कि क्या दे रहा है, तो 19I दे रहा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो देखो फिर वापस यहाँ आते हैं, तो K A स्क्वायर बराबर क्या आया, तो आप कहोगे कि सर 19I आया और बराबर क्या है I है, क्लियर है बाबू। अब K बराबर क्या हो जाएगा सर I बाय 19I, ये I से I कट गया, मतलब कितना बचा 1/19, 1/19 जिस ऑप्शन में है कहीं आप देखो 1/19, यस बी इज द करेक्ट आंसर,
क्लियर है बाबू? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, अच्छा जब भी मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसको कंपेयर कर दीजिए, जब भी मैट्रिक्स इक्वल हो तो कंपेयर कर दीजिए। तो देखो पहला रो, पहला या ऐसे कह सकते हो, या फिर कॉलम का पहला एलिमेंट इक्वल के कॉलम के बराबर, यानी कि 9 9 कहीं दिख रहा है, यस। मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टिबल ऑफ ईच अदर इफ, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्टिबल कब होगा? जब बराबर होगा, नहीं। ए बी बराबर, ये भी नहीं, जीरो में तो कभी, हाँ ये हो सकता है। इन्वर्टिबल कैसे? मतलब कि जैसे जैसे सिंपल सिंपल सी बात समझिए कि सर ए बी बराबर मान लो 1 है, तो सर ए बराबर क्या लिखेंगे? 1/b लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सर ये बी इनवर्स है। तो मतलब ए का बी इनवर्स कब आया? जब ए बी बराबर 1 है। तो उसी तरीके से फिर बी ए बराबर 1 होगा तो इनवर्स मिलेगा, मतलब ऑप्शन कौन सा है? डी। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स इतना इज सिंगुलर। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर तब होता है जब उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो आप, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4x - 4 बराबर 0। अरे भाई सिंगुलर के लिए क्या डिटरमिनेंट्स का 0, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 4x - 4 = 0, यानी कि x बराबर कितना आया? 1। 1 पे ये सिंगुलर होगा, मतलब ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा, ये भी डिटरमिनेंट का सवाल है। ये इसके बराबर है तो देन फाइंड द वैल्यू। अच्छा ये मैट्रिक्स वाला सवाल नहीं है बाबू कि आप क्या करो कि कंपेयर करके इक्वल कर दो, नहीं बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट है। तो इस टाइप के सवाल में आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना होगा, उसके बाद निकालने होंगे वैल्यू। क्लियर है? तो डिटरमिनेंट इसका सॉल्व करता है तो क्या मिलता है? 5 दूना 10 और 4 तिया 12। 5 दूना 10 4 तिया 12 मतलब -2 मिल रहा है, इक्वल टू इधर देखिए क्या मिलेगा सर 5x, और इधर क्या मिल जाएगा सर -6x, है ना। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको कि सर -x और यहाँ पे -2 मिल रहा है, ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। हाँ देखो ये कह रहा है कि क्या है, तो ये आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। जितने सारे सवाल ले रहे हैं हम लोग बाबू, सॉल्व कर रहे हैं, सबका सब इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा है ना क्योंकि ये पिछले साल में पूछा गया, मतलब इस साल भी अगर सवाल पूछता है तो इसको कॉपी पेस्ट तो नहीं करेगा, या फिर कर सकते हैं, लेकिन इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछेगा, इसी टाइप का प्रॉब्लम आपको पूछेगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि सर को फैक्टर ऑफ -3 का को फैक्टर निकालना, मतलब इसका को फैक्टर निकालना है। इसका को फैक्टर मतलब क्या जा रहा है? तो सर कहिएगा कि ये 3 2 है, ये क्या है? 3 2 है, 3 2 है ना। A11 ये 12 इसको क्या कहते हैं? A11 ये 12 इसको क्या कहते हैं? वो A13। ये सेम उसी तरीके से इस वाला टर्म को क्या बोलते हैं? ये 21 है ना, ये 22 है, और ये क्या है? A23 है। उसी तरह से ये क्या है हमारे पास? A31 है, तो ये क्या हो जाएगा? A32, और ये क्या है? A32। क्लियर है? अच्छा A33 क्लियर। तो हमें किसका पूछा? A32 का। तो A32 का जब भी निकालते हैं तो इसके सामने वाला खत्म, और इसके मतलब इसके सामने ऊपर और नीचे खत्म, और -1 में ये वाला I और J को जोड़ते हैं तो 3 + 2, और अंदर क्या बच रहा है? अंदर क्या बच रहा है? तो अंदर क्या बच रहा है? ये खत्म ये खत्म, मतलब 0 -1 और -2 और 2 बच रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए ये दे देगा -1, और इधर सॉल्व करिएगा तो आपको दे देगा -2, यानी कितना आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन एक भी नहीं है। तो मतलब ये नन ऑफ दिस होगा, मतलब नन ऑफ दिस होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रहा होगा। आते नेक्स्ट सवाल में। देखो ये इसका भी डिटरमिनेंट पूरा पूछ रहा था, क्रॉस मल्टीपल। देखो इसको इससे गुणा करिएगा तो क्या मिलेगा? सर cos स्क्वायर थीटा। इसको इससे करिएगा, माइनस होता है, माइनस है, प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका वैल्यू 1 होता है, 1। क्लियर? ये फॉर्मूला। ठीक है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। आते हैं नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0। तो मोड में अगर फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पूछ रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स एट एक्स बराबर, ये कंटिन्यूअस है बाबू, ये कंटिन्यूअस
है। अब हमें चेक करना डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल में मोड वाला टर्म में ठीक है, एक में प्लस में आएगा, लेकिन एक में जब डिवाइड में माइनस एच लिखोगे, माइनस एच जब रहेगा डिवाइड में तो वो वैल्यू माइनस दे देगा, मतलब माइनस दे रहा मतलब बराबर नहीं आएगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मतलब डिफरेंशिएबल नहीं, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आ गया डिफरेंशिएशन। कह रहा है साइन बस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, फॉर्मूला है, देख लीजिए कौन सा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स। ये भाई साहब कॉस इनवर्स का, तो वहां पे अब नहीं लगाइएगा। अब देखो आगे कह रहा है सर y इक्वल्स टू 2 पे पावर x इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सर a पे पावर x dx ऐसा है जिसका डेरिवेटिव होता है a पे पावर x और log a, इसी से कंपेयर करिए। देखिए a पे पावर x तो 2 पे पावर x है, तो क्या लिखते हैं dy अपन क्या dx, क्या लिख रहे हैं a पे पावर x मतलब ये वाला एज इट इज, तो ये वाला एज इट इज लिखिए, फिर log लगा रहे हैं, log लगा दिए, यहाँ पे a लिखे हैं ये वाला a, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कहीं है, देख लीजिए है बिल्कुल है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू बताओ, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसे अभी हमने साइन इनवर्स x का लिखा ये वाला, समझना जरा सर, साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो होता है 1/√x स्क्वायर, x के जगह क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का 2 इंटू 1, यानी क्या मिल गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ये ऑप्शन है कहीं कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल में बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है देखो द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू इतना, विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x के कौन सा वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम मतलब एप्लीकेशन का सवाल है, एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसका मैक्सिमम मिनिमम। तो किसी भी फंक्शंस का मैक्सिमम मिनिमम को चेक करने के लिए उस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो से इक्वेट करते हैं, वहां से देख लेते हैं कि हमको मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू की मिनिमम मिल रहा है। क्लियर है? तो देख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, अब इस एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर एफ डैश एक्स बराबर क्या मिलेगा √3 साइन का कॉस एक्स, और इसका कॉस का क्या हो जाएगा सर साइन एक्स। अब हम ये कह रहे हैं फॉर, यहां लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए क्या करते हैं सर कि इस एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं, तो मतलब कि √3 cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर है? क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब ये उधर चल जाएगा, तो मतलब √3 cos x बराबर मिल रहा है अपने को साइन एक्स, दिस इज इंप्लाई दैट ये इधर चल जाएगा, तो मिलेगा सर साइन बाय कॉस हो जाएगा, मतलब मिल रहा है अपने को tan x बराबर √3, और √3 कहाँ मिलता है tan x में, तो आप कहोगे सर 60 में, 60 का मतलब क्या होता है π/3, कहीं है ऑप्शन में, कहीं है, यस π/3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बाबू? आई होप आपको बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रहा होगा। आता नेक्स्ट सवाल में, अब सेम इसमें भी कह रहा है सर 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 इसका मैक्सिमम वैल्यू कब कब कहाँ होगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा देख लेते हैं। चलिए सेम, तो इसको मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x पर पावर 1/x, x पर पावर 1/x। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, अब क्या करना है भाई, ये थोड़ा सा फंक्शन पे फंक्शन है, तो आप log ले लीजिए दोनों साइड, तो क्या लिखोगे log y बराबर आप लिख लोगे कि सर log x पर पावर 1/x। अब आपको पता है कि सर log के एंगल में अगर कुछ पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 1/x log x, और इधर क्या मिल रहा है सर log y। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y सर, और y का क्या dy अपॉन dx। क्लियर है? dy अपॉन dx। चलिए ये u इंटू v में जाएगा, तो u इंटू v में जाएगा, तो ऐसा करते हैं कि सर x को छोड़ते हैं log को करते हैं, तो log का 1/x माइनस, अब log को छोड़ते हैं और x को करते हैं, तो x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर। क्लियर है?
तो यहाँ पे मिला हमको 1/y dy अपॉन dx बराबर, यहाँ से मिल रहा है एक्स स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को या फिर सिंपली रहने देते हैं एज इट इज। तो क्या मिलेगा यहाँ से 1/x² मिलेगा, माइनस यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग x² मिल रहा है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, अब इस वाले टर्म को उधर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन जीरो में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो, डिफरेंशिएशन जो है वो जीरो होना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कहाँ है, डिवाइड में उधर चल जाएगा, इनटू यानी कि dy अपॉन dx बराबर मिल जाएगा सर y इंटू 1/x² प्लस log x बाय x²। अब हम कह रहे हैं कि सर फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो डेरिवेटिव निकालता है उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो भाई अब जीरो से इसको इक्वेट करोगे, तो जब जीरो से इसको इक्वेट करोगे तो ये जीरो हो गया, यानी कि सर 1/x² प्लस log x बाय x² बराबर जीरो मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो क्या मिलने वाला है, तो आप कहोगे कि सर log x बटा x² बराबर -1/x², ये x² से x² कट गया, यानी कि log x बराबर -1 मिला, यानी कि x बराबर e पे पावर -1 मिलेगा। e पावर -1 मिलेगा। अब x के जगह e मिलना चाहिए, ओ सॉरी यहाँ प्लस होता है बाबू, यहाँ प्लस होता है फॉर्मूला में, u इंटू वी में प्लस होता है। इसको किए लॉग, देखो इस वाले टर्म को छोड़ दिए, log x का किया तो 1/x प्लस log x के छोड़े इसका किया तो -1/x², मतलब यहाँ पे भी माइनस होगा, इस माइनस ये माइनस करेगा, ये माइनस होगा बाबू, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि ये प्लस आएगा, यानी कि 1, यानी कि x पे पावर e मिलेगा। अब ये वाला वैल्यू आप फंक्शन में पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा देख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, x e पावर 1/e, मतलब ऑप्शन 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 नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए समझ में आया, आते हैं आगे नेक्स्ट सवाल। अच्छा एक सवाल और बच रहा, एक सवाल आपके लिए, देख बाबू सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर द रेशियो रेट ऑफ इतना एंड इतना, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन का रेशियो, तो इस x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और रेशियो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x²। कहीं है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, यस सी इधर करेक्ट। क्लियर है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, मतलब सर dr/dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसा कह रहा है द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेज, एरिया यानी कि सर dA अपॉन क्या, एरिया का रेट dA/dt क्या है, जब रेडियस 10 होगा तो एरिया क्या होता है बाबू, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA अपॉन क्या, r के रिस्पेक्ट में ना, dA/dr, तो क्या मिल जाएगा dA/dt, रेट पूछा क्या मिलेगा सर 2πr, और r का क्या मिलेगा dr/dt, तो 2π एज इट इज, r का वैल्यू कितने पे बोला है 10 पे, और इसका वैल्यू कितने पे बोला है 3 पे, यानी कि 10 या 30 दूना 60, 60 पाई 60 पाई ऑप्शन को है यस, इतने से वो चेंज करेगा। क्लियर है बाबू, नेक्स्ट सवाल में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट, एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि सर एरिया बराबर होता है πr², यानी कि dA/dr निकालना है, तो 2πr हो जाएगा। अब ये पूछा है कि सर dA/dr जो है एट r बराबर 6 पे कितना होगा, तो पुट कर दीजिए 2, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं है, 2π इंटू r का वैल्यू कितना है 6, यानी कि 12π, कितना 12π, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल अब आ गया इंटीग्रेशन का सवाल, क्या फर्क पड़ता है, किसी का भी सवाल है हमें तो बनाना है, अपना क्या जाता है
चलिए देख, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है कि सर, जनरल फॉर्मूला x टू द पावर n xn है, तो मतलब कि x पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को बट्टा में लिखते हैं, साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दें। सवाल देखिए क्या है, तो जो पावर है उस पावर में एक जोड़ना है, यानी कि 5/3 प्लस 1 बटा क्या 5/3 प्लस 1, यानी कि क्या जाएगा 3 और 5 8, x का पावर 8/3 बटा क्या 8/3, यानी कि सर 3/8, x पावर 8/3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 3/8 8/3? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? मस्त है ना। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल तुम्हारे लिए, देखो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि cos x, तो sin x को पुट करोगे तो cos ऑटोमेटिक हट जाएगा। पुटिंग वाला सवाल है ये, पुटिंग वाला। तो पुट करते हैं, देखना सर 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 साइन एक्स को आप t मान लो, जिसको पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन सर cos x dx बराबर dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर यही हुआ कि जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है, यानी कि cos x dx बराबर dt आ गया सर, लिख दीजिए, और 1 एज इट इज प्लस इसके जगह पे क्या माने हो t माने हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर किसका, टेन इनवर्स टी का है, किसका बाबू टेन इनवर्स टी का, और टी का वैल्यू क्या लिया था हमने, तो टेन इनवर्स टी के जगह पर वैल्यू कितना लिया साइन लिया। अब लिख दो साइन एक्स, यानी कि टेन इनवर्स साइन एक्स कहाँ है ऑप्शन में, कहाँ है, ढूंढो 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 ढूंढो, सी टेन इनवर्स साइन एक्स। क्लियर है ना। चलिए मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल सेम प्रॉब्लम है, ये वाला क्या हो जाएगा, देख बाबू x टू द पावर -11, बाबू पावर ऊपर चला गया था, माइनस कर दिया हमने, हमारी मर्जी। ठीक है, अब वही बेसिक सा रूल, पावर में एक जोड़ दो और उसी को बट्टा में लिख दो, यानी कि x पर पावर -10 बट्टा -10। टेंग टड़ांग, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। और भी कर सकते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। सर इसको नीचे लाएंगे तो 10 और x टू द पावर 10, पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ऐसा है ऑप्शन में कहीं, कैसे नहीं है, ये कहाँ है बाबू, ये है ना। दिस वन इज करेक्ट आंसर, करेक्ट 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 करेक्ट, प्लस सी लिखेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में आते हैं बाबू। कह रहा है कि सर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो स्क्वायर वाला का नहीं होता तो दिमाग लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो सर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। कितना मजा आया। 1/2 को बाहर निकाल दो, 1 माइनस कॉस 2x और dx। क्लियर है। 1/2 एज इट इज। अब नीचे वाला x का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। कॉस का साइन 2x और बट्टा क्या 2, क्योंकि जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड में लिखते हैं ना, तो cos का sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे लिख दिया हमने, और बेचारा c तो चला आएगा। कहीं दिख रहा, एकदम दिख रहा होगा, गुना करिए इसको, इससे करिएगा तो x/2 माइनस sin 2x sin 2x बाय 2 दूना 4। कहाँ है, कहाँ है भाई, कहाँ है, ओहो ओ माय गॉड, दिस इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत, चलिए आता नेक्स्ट सवाल। ये कह रहा है कि हमको मत बनाओ, हम तो बने हुए हैं। देख कैसे, 1/4 प्लस x स्क्वायर dx क्या लिखेंगे सर, 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ h का प्लस x स्क्वायर dx बराबर 1/8 टेन इनवर्स x/a प्लस c। पुट कर दीजिए 1/a मतलब कि 1/2 टेन इनवर्स x एच बटा 2 प्लस c। कहाँ है 1/2 टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स x/2 1/2 टेन इनवर्स x/2, कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं, मतलब नन ऑफ दिस, कहीं नहीं ना, नन ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आते हैं
नेक्स्ट सवाल में आते हैं, अगर यहाँ पे इनवर्स होता काश तो ऑप्शन यही होता, बट ऐसा नहीं तो नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, है ना, क्योंकि अपने से होशियार नहीं बनना है तेरे को। कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भाई साहब dy अपॉन dx प्लस pq बराबर जो भी हो x y समथिंग जो भी हो इस फॉर्म में है, ये वाला देखिए x लिखते हैं तो है यहाँ पे देखिए, यानी कि सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है दिस वन, यानी कि p का वैल्यू क्या है, तो सर p का वैल्यू 1/x तो है ही, पुट कर दीजिए e पावर इसका 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको सर माइनस लॉग x तो होता ही है, अब e पे पावर लॉग और ये वाला जो पावर है वो एंगल में कर दीजिए x इनवर्स, e से log कट जाएगा यानी कि x पे पावर -1 बचेगा यानी कि 1/x मिलेगा, राइट ऑप्शन इज द सी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, हे भाई साहब जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सबसे इजी सवाल पूछ रहा है, क्या होगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई बाय एक्स, जनरल एक्स वाला को एक्स के साथ सेपरेट करिए और वाई वाला को वाई के साथ, तो क्या मिलेगा डी वाई अपॉन बोल 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 वाई, ये उधर यानी कि डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स प्लस सी, इधर कर दो तो क्या मिलेगा सर लॉग वाई माइनस लॉग एक्स बराबर सी, क्लियर है। ऐसा अगर मिलता है तो ये log u बाय v का फॉर्मूला है, यानी कि log y बाय x इक्वल्स टू c है, तो हम इसको log c कर देते हैं, हमारी मर्जी, इसको कर दिया हमने log c, इसको भी कर देते हैं क्या log c, log से log गया y बाय x बराबर क्या c, यानी कि y बराबर क्या मिल गया c, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। आता है नेक्स्ट सवाल, अब इसमें क्या रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है बाबू, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो मतलब p का वैल्यू यहाँ कितना -1 है, p का वैल्यू -1 यानी कि इंटीग्रेटिव फैक्टर e बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, तो क्या मिलेगा e पे पावर -x ना, है कहीं इससे नहीं है, e पे पावर -x, क्लियर है। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट ऑर्डर कह रहा है बाबू, तो ऑर्डर का मतलब तो कह रहा है कि कितने बार डिफरेंशिएट है, तो डिफरेंशिएशन दोनों में एक ही है, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर 1, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है sec²x, तो मतलब सॉरी p का वैल्यू क्या है sec²x, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर sec²x dx, तो क्या मिलेगा sec²x का इंटीग्रेशन 10x, तो e टू द पावर 10x, कहाँ ही भाई यहाँ ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। आते नेक्स्ट सवाल, तो आ गया हम लोग वेक्टर में, कह रहा है क्या द वेक्टर विथ इतना इनिशियल एंड टर्मिनल, इतना इस दोनों को घटा दो ना सर, इसको इससे घटाइए तो सर 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा सर, -3 में से 3 जाएगा, सॉरी -4 में से 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब -1 बनेगा, देखते हैं 3i -2i और क्या ऐसा लिखते, ऐसा करते देख 3i -4j + 7k माइनस करना है 2i -3j + 5k से, यही करना घटाना, तो बताए 3 में से 2 जाएगा तो 1 आई, फिर -j और +2k है ऑप्शन में, i -j + 2k ऑप्शन नंबर ए। कह रहा द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच फॉर द वेक्टर इतना एंड इतना पैरेलल है, तो पैरेलल में दोनों का रेशियो कर दीजिए ना, रेशियो बराबर होता है मिल जाएगा, सिंपल, पैरेलल बोला रेशियो है, परपेंडिकुलर बोलता तो उसका डायरेक्शन रेशियो इनटू करके 0 करते हैं, तो हम पैरेलल बोला है तो रेशियो करिए, यानी कि
2/3 देखिए यहाँ, इसको इसके साथ 2/3 बराबर माइनस 4/6 बराबर लैम्डा बटा के, लैम्डा बटा 1 माइनस ये, यानी कि लैम्डा बराबर 2/3 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर। क्लियर है। पोजीशन फैक्टर ऑफ दिस वन, तो आई देखो ये क्या, 1 आई, ये तो 0 है, खत्म हो गया। आई के बाद जे होता है, जे नहीं है तो के है, के 2 के आई प्लस 2 के, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, मैग्नीट्यूड, कितना अच्छा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या करना है, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। बोल दे 4 सर 49 सर 9 नहीं, तो 9 और 4 13, जोड़ना सिखाते, 13 और 49 2 5 और 1 6 62, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कह रहा है 2i प्लस 3j बराबर xi प्लस j है, देन x का वैल्यू, तो i वाला को i के साथ कंपेयर कर दिया, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर ए, ये तो करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस इज, तो वेक्टर को लिखने के लिए फॉर्मूला है सर आर नॉट प्लस लैम्डा डी, है ना, ऐसा कुछ है। तो देखो आर नॉट जो होता है ये ऊपर वाला है, ये वाला, यानी कि ये जब माइनस है तो प्लस लिखाएगा, मतलब आई, और ये अगर प्लस है तो माइनस लिखाएगा 2j, और ये अगर माइनस है तो ये प्लस लिखाएगा 5k। क्लियर है। अच्छा लैम्डा, अब डी नीचे वाला लिखाता है सब, 2i प्लस 3j माइनस के, देख लो ऑप्शन कहाँ है, i माइनस 2j, i माइनस 2j प्लस 5k लैम्डा 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। कह रहा है नेक्स्ट सवाल, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, एक जरा सा बुतरू बच्चा लोग को बोल देते हैं, बाहर वेट कर रहा है। क्लियर है। देख कह रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल इतना इतना, यानी कि एल बराबर क्या होता है सर, एल बराबर एम बराबर एन बराबर कॉस थीटा, यही ना। तो एल वाला देख लो, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस 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 90, जीरो आते हैं, जीरो जीरो तो सब में है। तो पहला इसके लिए जीरो मिला, 60 1/2 मिला, 30 √3/2 मिला, कहाँ है 0 1/2 √3/2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट सवाल। देख बाबू, फिर से अगर वेक्टर है तो वो पूछा है। तो हमने कहा था सर वेक्टर वाला जो ये वाला है वो ऊपर वाला दिखाता है, पहले वाला सवाल में भी दिखाया था, तो कहाँ जाएगा, ये माइनस है प्लस में जाएगा, x प्लस 3, ठीक है, और बट्टा में ये वाला 2 बराबर, फिर क्या ये प्लस है तो कहाँ जाएगा माइनस में, y माइनस 5 बट्टा में 4 बराबर, फिर ये माइनस है तो कहाँ जाएगा प्लस जाएगा, सर z प्लस 6 बट्टा कितना 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 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 बी दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट जरा सा वेट करना, एक मिनट, क्लास का टाइम हो गया, बच्चा लोग आ गया, वही डिस्टर्ब कर रहा है, इतना बदमाश है ना बच्चा। देख कह रहा है डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो से क्या दिक्कत है, ये वाले दिस वन इज डायरेक्शन रेशियो, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो था 1 1 1 डिडला टटला। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। कह रहा है इफ द लाइन इतना इतना मुझे परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट, तो सर आई प्लस सर अगला जे ना होगा रे नालायक, आई प्लस जे प्लस के, आई जे के आई जे के आई जे के साथ के है मल्टीप्लाई, है ना, के साथ के है, उसको क्यों छोड़ना, इन दोनों का इसके साथ डॉट के आई प्लस 2j माइनस 2k बराबर बराबर 0, इसको इसके साथ करिएगा तो k मिलेगा, इसको इसके साथ करिएगा तो 2 मिलेगा, इसको इसके साथ करिएगा तो -2k मिलेगा,
बराबर 0। क्लियर है? माइनस के बराबर -2, के बराबर 2। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। डी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। अब कह रहा है कि छल एंड वी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सच दैट इतना 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 इतना। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेगा तो सर P यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B होगा। क्लियर है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये दोनों को ऐड कर देते हैं। वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू कितना है सर? 0.5 बराबर P ऑफ A सर 0.4 और इसका वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4 यानी कि 0.1। ऑप्शन कहाँ है? बी नंबर। क्लियर है? P ऑफ A दिया हुआ, P ऑफ B दिया हुआ, इंटरसेक्शन दिया हुआ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है बाबू। तो सर P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला होता है P इंटरसेक्शन ए बी बट्टा P ऑफ B। जो बट्टा में होता है उसी का लिखते हैं बट्टा में कर देते हैं। ये वैल्यू कितना है? 4/13। ओहो ओहो डिवाइड। और ये वाला वैल्यू कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B 9/13। तो ये 13 से 13 कट गया यानी कि 4/9 कहाँ दिख रहा है? बी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेम सवाल है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ वो पूछा, सेम सवाल है बाबू। तो P A बाय B मतलब कि सर 7/10/17/20 यानी कि 7/10 गुने 20/17 यानी कि ये कटेगा 2 बार में यानी कि 14/17। 14/17 कहाँ है? 14/17 ऑप्शन नंबर सी। ठीक। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देख इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट में देखिए सवाल में इंडिपेंडेंट अगर बोले और इंटरसेक्शन की बात करें दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? कर देते हैं। किसका वैल्यू दिया? अच्छा कुछ नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट P ऑफ A P ऑफ B और ये भी दिया वो पूछा। सेम सवाल कितना बार पूछ दिया जी, हाँ गुंडा बनेगा ये सब। देख प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B पूछा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ B होने वाला है। इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है सर? 1/4 दिया हुआ और B वाला कितना दिया हुआ? 1/2 दिया हुआ है। मतलब कि सर 1/4 इंटू 2/1 आने की 1/2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज का सवाल यही लास्ट था, इतना ही था। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस ले लिया। अच्छा शायद रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन रह गया, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमने होल सिलेबस को कवर किया जिसमें से देखा कि ऑब्जेक्टिव सवाल किस टाइप के आ सकते हैं, उस टाइप के सारे प्रॉब्लम को हमने कर लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे सब्जेक्टिव वाला नेक्स्ट वीडियो में कभी और। ठीक है, मतलब कभी और का मतलब अभी 1-2 दिन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और मजे में रहिए। ऑल द बेस्ट।